और अगर मैं यही 90 डिग्री के एंगल से पेंसिल को पकड़ते हुए अगर मैं शेडिंग करूँगी तो वो सॉर्ट ऑफ दिस टाइप की होगी। इसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने यहाँ पर लाइट एंड डार्क का करना है तो आप इसी सर्कुलर मूवमेंट से उस पेंसिल को थोड़ा सा उसी एरिया में डार्क करते चले जाएंगे और एक ग्रेडेशन तैयार करेंगे, यानी सबसे लाइट एरिया एंड देन ग्रेजुअली जो है वो आप डार्कनेस। इसको अगर मज़ीद डार्क करना है तो ये इसी तरह से पेंसिल को आप उस एरिया पर मुसलसल जो है सर्कुलर फॉर्म में पेंसिल को रोटेट करते हुए आप शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग, अगर आप बेस्ट शेडिंग चाहते हैं तो आपने अपनी पेंसिल को 45 डिग्री के एंगल पर इस तरह से, ऐसे और थोड़ा सा इस तरह से, यानी अगर आप बिल्कुल उसको 90 डिग्री के एंगल पे ले जाएंगे तो आपका इमेज जो बनेगा वो बहुत इंटेंस बनेगा, जैसे कि ये है। और जब आप इंटेंस करेंगे शेडिंग तो उस शेडिंग के अंदर ग्रेडेशन नहीं होगी कि जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रही है। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए ये बेस्ट, आप ग्रेडेशन बनाना चाहते हैं, लाइट सोर्स शो करना चाहते हैं तो पेंसिल को हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर 35, 55 तक आप उसको उठा सकते हैं। उसके बाद अगर आप इससे एक्सीड करते चले जाएंगे तो आपके जो है वो शेडिंग में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी और वो शेडिंग के अंदर ग्रेडेशन क्रिएट नहीं होगी। आपने इसकी पेंसिल की एक और टिप ये है कि पेंसिल जो है कोई सी भी आप यूज़ करें, आप HB की पेंसिल यूज़ करें और ड्राइंग के लिए, लेकिन शेडिंग के लिए हमेशा आपको जो है वो B की पेंसिल यूज़ करनी है, ना तो H की यूज़ करनी है और ना ही HB की। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ये HB की है और 2.5 इसका है, यानी आप जितना ज़्यादा इसको नंबर को बढ़ाते चले जाएंगे उसके अंदर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसका लेड जो है वो ज़्यादा इंटेंस होगा। अगर ये 3 है, 3B है ओनली, तो 3B तो बहुत ज़्यादा, 4B उससे भी ज़्यादा। जितनी ज़्यादा आपको इंटेंसिटी चाहिए होगी, डार्कनेस चाहिए होगी, उतना ही आप B की पेंसिल का नंबर बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन इसी तरह से अगर HB की पेंसिल आपको लेनी है तो HB की पेंसिल में भी ऐसे ही है कि जितना ज़्यादा आप जो है उसका नंबर इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, ये उसका लेड जो है, उसका साइज़ जो है वो बड़ा होता चला जाएगा और उस पेंसिल की जो है शेडिंग में एक वेरिएशन आएगी। नंबर ऑफ अगर पेंसिल्स आप यूज़ करें हैं, डिफरेंट नंबर्स की आप पेंसिल यूज़ करें तो उसमें ग्रेडेशन का जो सर्कल है वो आप उन पेंसिल से जो है कंप्लीट कर सकते हैं, लाइट सोर्स को आप शो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात ये देखनी है हमें कि जब हम पेंसिल यूज़ कर रहे होते हैं तो पेंसिल को हम 2 तरीके से शार्प करते हैं। एक तो ये है कि आप शार्पनर से करते हैं और दूसरा आप जो है इसमें और इसमें डिफरेंस आपको फील हो रहा होगा। एक तो ये है कि इसको यूज़ करने से जो है काफ़ी क्विक हमने जो है काफ़ी बड़ा एरिया जो है उसको हमने शेडिंग में शेडिंग कर ली है। अब जो शार्पनर से आप पेंसिल शार्प करते हैं
उसका ये है कि बहुत जल्दी जो है वो शार्प किया हुआ हिस्सा जो है वो बहुत जल्दी वो कम हो जाता है, ठीक है, उसकी शार्पनेस जो है वो कम हो जाती है और फिर आपको फिर बार बार जो है वो पेंसिल शार्प करनी पड़ती है। लेकिन जो कटर से हमने की है ये काफ़ी लंबी इसकी नोक है। अब जितना ये काफ़ी अरसे तक ये जो है ये चलती रहेगी, यानी जितना आप उसके सर्कुलर मूवमेंट में, और दूसरा ये इसका ये बेनिफिट है कि आप जितना हाथ दूर रखेंगे उस सरफेस से कि जहाँ पर आप शेडिंग कर रहे हैं, तो उस शेडिंग में जो है वो आपकी, जिस तरह से ये मेरे अब हाथ पे है ये ब्लैकनेस, ये यहाँ पर जो है जैसे मैं यहाँ हाथ रखूँगी और इसको करूँगी तो देन यहाँ पर जो है उसका इम्प्रेशन आ जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये बेहतर है कि आपका हाथ जो है या तो इस सरफेस को टच ना करे जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, या कोई पेज रख लें उसके नीचे, या फिर आपका हाथ उठा हुआ हो, ये इस तरह से आपका हाथ उठा हुआ हो और आपकी पेंसिल जो है वो उस सरफेस पे जो है वो अपना काम कर रही हो। तो ज़्यादातर इस पेंसिल को जो है हम मिनिएचर के काम के लिए यूज़ करते हैं, और वो मिनिएचर के काम के लिए वो इसलिए ताकि आपके जो बाकी का एरिया है, चूँकि एक मिनिएचर के ऊपर काम करने के लिए आपको काफ़ी टाइम पीरियड चाहिए होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसके बाकी जो सरफेस एरिया है वो मुख्तलिफ आपके जो इम्प्रेशन हैं उनके ज़रिए वो ख़राब नहीं हो जाए। दूसरा ये कि अगर आप इसको ईज़ी है आपके लिए इसको शार्प करना, तो देन इट वुड बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर योर ड्राइंग एंड योर शेडिंग एज वेल। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। कटर से करते हैं।